पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। सूबे में पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत के दौरे पर फौजी दस्तों से खिताब। फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की के आज़म को दोहराया। कहा, बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जरूरी करार दिया। चार मुल्ज़िमान उमैर असगर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, बदीन के 45 साल अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। 18 मई को मातली में फलाही कामों में मुलविस शख्स की टारगेट किलिंग की गई। टारगेट किलिंग में मुलविस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। रॉ ने भी सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। बाकी का मास्टरमाइंड संजू कुमार और फौजी था। संजय ने मुल्ज़िमान को टारगेट किलिंग के लिए पैसे दिए। मुल्ज़िमान की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर ली गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए। बांग्लादेशी आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इसहाक डार चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और एडवाइज़र वज़ारत खारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा तकरीबन 13 साल के वक्फे के बाद बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। इंतखाबात के लिए एक तरीक़ाकार तय हुआ कि हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। यूँ ये इलेक्शन जो है 2 इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मिलकर लड़ेगी। पूरे पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए कि हम इत्तेहादी हैं। ये फैसला हुआ है, इंशाल्लाह ताला ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हम कामयाबी उसमें हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाब मिलकर लड़ने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आम इंतखाबात में जिस हल्के में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था उस सीट पर नून लीग हमें सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की हिदायत की रोशनी में फार्मूला तय पाया। हनीफ अब्बासी बोले, दोनों जमातें सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक दूसरे की इत्तेहादी हैं। को एक ही सिमत, एक ही तरफ जो है वो एहतजाज करने के लिए गए हैं। वो लाहौर हो, वो मियाँ वाली हो, वो बन्नू हो, वो पेशावर हो, वो फैसलाबाद हो, तो क्या इसकी कोई मोटिवेशन नहीं हो रही थी? मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। PTI को जमानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ करते हैं। फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है। ये जलाओ घेराव की तरगीब देते हैं, फिर कहते हैं हमने क्या किया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई की पहले से जहन साजी की गई। 9 मई को जलाओ घेराव की वीडियोस मौजूद है। अगर 9 मई की गलती हो गई थी तो उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। सियासी डायलॉग या अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि आपको मालूम है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी कपड़ा मकान देगी, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर के ख़वातीन का नाम करें।
जो वादा किया वो पूरा किया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर खुश हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रत्तू डेरू में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन को पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले घरों की असनाद तकसीम की। बोले आपके घर बन भी चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। घरों के साथ साथ खवातीन को उनके घरों के मालिकाना हकूक दे रहे हैं। चाहता हूँ इन घरों को जल्द मुकम्मल किया जाए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी कॉल्स का एतराफ कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद घिटाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालिसी कबूल नहीं। कहा कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। अमरीका की जानिब से की गई फ़ोन कॉल्स दीगर ममालिक की जानिब से भी आई। ये कोई सीक्रेट नहीं है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर अब तक 27 से ज़्यादा मरतबा पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस हवाले से अब तक चुप साध रखी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की फजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले पर मार गिराया। इस वाक़े ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फजाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमरीकी फौज को अपनी फजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इकदाम उठाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़ज़ाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है, जिसके जवाब में अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहेड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। फितना अल ख़वारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। बाजोड़ ऑपरेशन के खिलाफ खारजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर आ गया। एलामिया में बाजोड़ ऑपरेशन को पाक फौज का जुल्म करार दिया। खारजी नूर वली ने कहा मकामी कमांडर्स को बाजोड़ छोड़ने की इजाज़त नहीं। फितना अल ख़वारिज का एलामिया हक़ाइक़ से अक्सर मुख्तलिफ है। ख़वारिज की जानिब से जारी बयान दोगली पॉलिसी का आकाश है। सिक्योरिटी फोर्सेज बाजोड़ में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रही हैं। फोर्सेज आवाम के कारोबार और बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज बना रही हैं। बेघर होने वाला खानदान दरअसल फितना अल ख़वारिज का जुल्म का नतीजा है। बानी PTI के दूसरे भांजे शेर शाह खान को भी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में शेर शाह के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। गुज़श्ता रोज़ 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस शाहरेज़ अज़ीम को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में इजाफे के बायस पाकिस्तानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे और हेड सुलेमानी की पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब के पेश नज़र कसूर औकाड़ा पाकपतन में दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता रोज़ 444 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 470 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया और 4000 से ज़ायद अफराद को कश्ती सर्विस दी गई। आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब का तरीक़ाकार तय न हो सका। मामला एक बार फिर जुडिशल कमीशन को वापस भेज दिया गया। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। इजलास आईनी बेंचों के जजेस के इंतखाब के तरीक़ाकार पर नतीजा खेज साबित न हो सका। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान ने कवायद साजी की मुखालिफत की, जबकि हाईकोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे के कवायद पर फैसला भी मौखर कर दिया गया। इस हवाले से ज़ेली कमेटी दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी।
गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में ग्लेशियर फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। 300 से ज़ायद मकानात सैलाब में बह गए। मुतासिरीन को खीमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला जीबी ने भी मुतासर इलाकों का दौरा किया। सैलाब की बरवक्त इत्तला देने पर 3 चरवाहों को 10,000 रुपये फीकस इनाम देने का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी ने बताया कि सी ब्रीज की समुद्री हवाओं के असरात में इजाफा हो गया है, इसीलिए बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी की सूरत हाल है। बारिशों का नया स्पेल 27 अगस्त को कराची में दाखिल होगा। कितनी बारिश होगी ये चंद दिन में मालूम हो सकेगा। NDMA ने आज से 30 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद बारिशें मुतवक्के। बताएं, बगैर लाइट के, बगैर पानी के किस तरह से गुजारा होगा इतनी गर्मी में। ट्यूसडे दोपहर 2 बजे से लाइट गई हुई है। हमें 2 दिन तो पता ही नहीं कि मसला क्या है। 40 साल से हम यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ जब अब हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इतना बुरा हुआ है हमारे साथ कि हमारे बच्चे परेशान, हम लोग परेशान, पानी नहीं घर में, नमाज नहीं पढ़ सकते। कुछ तो खौफ खुदा करें ये लोग। इतना बिल हम लोग पे कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इतनी हमारे साथ एक अजियत में हमें डाल दिया है उन्होंने। कराची में बिजली का बदतरीन बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया कि इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नाकिस कारकर्दगी ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। बारिशों के बाद सिर्फ चंद दिन में 450 से ज़ायद केबल फॉल्ट ने पूरे शहर को तारीकी में धकेल दिया। रिहायशी और तिजारती इलाकों के साथ बिन कासिम, लांडी, कोरंगी साइड जैसे सनती इलाके भी शदीद मुतासिर। शहरी और सनतकार के इलेक्ट्रिक से तंग आ गए। बहादुराबाद और सोसाइटी में कई PMTs 3 रोज से खराब है। मकीनों का जीना दोवर। कि इलेक्ट्रिक की शिकायती मराकज़ पर 4,500 से ज़ायद शिकायत का अंबार। हेल्पलाइन 118 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जवान के लिए गैर मौसर। शहर में पानी का निज़ाम भी मफलूज। वाटर पंपिंग स्टेशन पर बिजली की आंख मचोली के बायस शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। सूरत क्या हुई हुई रोडों की। ये गड्ढे इन्होंने लाइनें डाली थी कोई आज से 3 महीने पहले, उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ना, कोई सूरत हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। बारिश हुई है, पूरी फैमिली इसके गड्ढों के अंदर गई हैं, गाड़ियां गई हैं। ये रोड अभी डला 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, यहाँ से डाखाने से लेके वो मोहम्मदी तक पूरा रोड खत्म हो गया, पूरा रोड टूटा हुआ है। अब्र रहमत मेहरबान, लेकिन मसाइल ने ले ली जान। कराची में बारिश की तबाही के आसार मजीद गहरे होने लगे। कई सड़कें धंस गईं, गड्ढे पड़ गए, निकासियाब भी मुकम्मल ना हो सकी। कराची के हर इलाके में जौहर पैदा हो गए। पानी और गढ़ों में हिचकोले खाती गाड़ियां भी तबाह बर्बाद होने लगी। शहरी बारिश के बाद की सूरत हाल पर बरस पड़े। कहते हैं कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं जहां गड्ढे ना हो। जगह जगह जमा पानी से सफ़र करना दुश्वार हो गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कराची पानी से नहीं, करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी की वजह से डूबा। वज़ीर आला कहते हैं क्या पूरा शहर खोद दें। आपने रेड लाइन के नाम पर शहर को तो खोद रखा है। इस्लामाबाद में अंडरपास 72 रोज में बन गया। करीमाबाद अंडरपास कब बनेगा? रेड लाइन कब बनेगी? अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में अपने 9 टाउन्स को मिलने वाली ऑक्ट्राइज जिला टैक्स की रकम का हिसाब पेश कर दिया। कहा जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को औसतन माहाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए मिले, जिनमें से 70 करोड़ 34 लाख सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। आप लोग तरक्याती फंड के लिए 1 पैसा भी नहीं देते। कराची हॉक्सवे साहिल पर 3 अफराद समंदर में डूब गए। करीब मौजूद लोगों ने एक शख्स को बचा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शख्स की लाश निकाल ली गई। शनाख्त 17 साला बिलाल के नाम से हुई। दूसरी लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है।
शहर कायद में आवारा कुत्तों की भरमार, सरगजीदगी के वाकयात में होशरुबा इजाफा। मई से अगस्त के दौरान कुत्ते के काटने से 6 अफराद इंतकाल कर गए। जिन्ना इंडस अस्पताल में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। रवां साल से अब तक रेबीज से अमवात की तादाद 14 हो गई है। रवां साल कुत्तों के काटने के 22,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी ने इंसदाद दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम वफाकी इख्तियारात अब सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। कराची में जाली करेंसी फरोख्त करने की कोशिश नाकाम। गिडा पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम असफन के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया पेशावर से कराची 60 लाख रुपए देने आया था। 1 लाख का पैकेट दरा से 16 से 17 हजार में मिलता है। एक पैकेट की सप्लाई पर 2000 कमीशन दिया जाता है। जाली नोट कराची और मुल्तान में सप्लाई होते हैं। बारिश के दौरान खातून से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त हाफिजुल्लाह के नाम से हुई। मुलजिम को जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सेहूदी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 62,200 से बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 5,14,000 फलस्तीनी यानी गजा की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा कहत का शिकार है और ये तादाद सितंबर के आखिर तक 6,41,000 तक पहुँच सकती है। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा में कैद से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वजारत खारजा ने कहा गजा में कहत की कोई सूरत हाल नहीं। जंग के आगाज से अब तक 1 लाख से ज्यादा इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो चुके हैं। लंदन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर फलस्तीन के हक में एहतजाज। सैकड़ों अफराद का इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहरीन की बर्तन बजाकर गजा में धूप मुसल्लत करने की मजम्मत। इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। क्रिकेट टीम पर बेजा तनकीद बंद करें और उन्हें सपोर्ट करें। मेरा किसी खिलाड़ी को टीम में डालने में कोई किरदार नहीं, बल्कि सिलेक्शन कमेटी कई घंटे बहस करके टीम बनाती है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी टीम अच्छा खेल रही है और एशिया कप में भी बेहतर परफॉर्म करेगी। भारत के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखेंगे। अमरीकी सदर का फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉ की मेजबानी का ऐलान। कहा कुरानंदाजी रवा साल दिसंबर में कैनेडी सेंटर वाशिंगटन में होगी। अमरीकी सदर ने कहा कि वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मुश्तरका तौर पर करेंगे। मुमकिना तौर पर यह खेलों का सबसे बड़ा इवेंट होगा। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें शरीक होंगी और मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के ड्रॉ में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। बड़ा मसला है क्योंकि वहीं से सब चीज़ें शुरू होती हैं। अगर हम एक जनरेशन को इस तरह से एजुकेट कर दें, उनके इज़हान खोल के उनमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और जदीद टेक्नोलॉजी और आगे आने वाली जो फ्यूचर की दुनिया है, अगर हमने उनको उसके मुताबिक इक्विप ना किया बहुत जल्दी, इसलिए मैं कहता हूँ ये एक इमरजेंसी है। तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा रिवायती निज़ाम तालीम को बदलना होगा। AI से बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक। कुरान खानी का एहतमाम। अकीदतमंदों की जानिब से चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी।
साईं ज़हूर के आरिफाना कलाम पर ज़ायरीन झूमने पर मजबूर। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।